बच्चों आज हम आप लोगों को भाग के बारे में बताएंगे। भाग की संक्रिया, जैसे आप जोड़ घटाना गुणा किए हैं ना, तो एक संक्रिया भाग भी होती है। तो भाग में क्या होता है कि कोई अगर संख्या दी है या कोई वस्तु दी गई है, तो दी गई वस्तुओं में से समान वस्तुओं को अगर हम निकालते हैं या किसी को बांटते हैं, यही प्रक्रिया भाग कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 57 केले हैं। कितने? 57 केलों को हमें कितने बच्चों में बांटना है? मान लीजिए कि 8 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में? 8। कि 57 में हम 8 का जब भाग देते हैं तो आप कहते हैं कि हमको 8 बाड़ा इतनी बार पढ़ना है तो 57 से ज्यादा तो आप पढ़ते जाते हैं। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सते और 8 64 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 8 सते 56 करते हैं तो एक यहाँ 56 हो जाएगा और एक शेष बच जाएगा। तो ऐसा है ना, जब हम भाग देते हैं तो लोग कहते हैं कि भाज्य है, जो है ये भाज्य है, ये भाजक है, भागफल है और शेष है। एक प्रक्रिया और है, एक चीज जिसको बहुत ही प्रचलित है लेकिन लोग जान नहीं पाते कि ये बार क्या होता है। जैसे 7 बार गया, 57 में 8 का भाग देने पर कितने बार गया? 7 बार गया। 7 बार गया ना, तो लेकिन ये 7 बार क्या होता है यही लोग नहीं जान पाते, और अगर पूछिए तो बता भी नहीं पाते। तो होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 57 केले हैं और कितने लोगों को बांटना है? 8 लोगों को बांटना है। हर लोग को कितने केले मिलेंगे? अब एक केला क्या होगा? हो जाएगा। तो ये 57 में से 8 को बार बार घटाने की जो क्रिया है यही भाग है, और जितनी बार आप घटाते हैं उतना बार जाता है। अब 7 बार गया है, इसका मतलब हम 57 में से 8 को एक बार घटाएंगे, कुछ बचेगा, फिर दूसरी बार घटाएंगे, तीसरी बार घटाएंगे, ऐसे 7 बार घटाएंगे तो कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए 57 में से हम 8 को घटाएंगे तो 49 आएगा। कितना आएगा? 49। एक बार हो गया। 49 में से हम 8 को घटाएंगे 41 आएगा। होगा ना? फिर 41 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। 33 आएगा ना? फिर 33 में से फिर 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 25 आएगा। 25 में से 8 को घटाएंगे तब कितना आएगा? 17 आएगा। फिर 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 9 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? अब देखिए कितनी बार प्रक्रिया हुई? 1 2 3 4 5 6 7 हुई ना? एक शेष बचा ना? तो जब कोई भी भाग की प्रक्रिया होती है तो बार जब कोई पूछे आपसे तो आप बताएंगे दी गई संख्या में से एक नियत संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है? भाग कहलाती है। और जितनी बार हम घटाने की प्रक्रिया को करते हैं वही बार कहलाता है, अर्थात भागफल ही क्या कहलाता है? बार कहलाता है। समझ गए आप लोग? समझ गए ठीक से ना? एक बार और देखिए, जैसे मैंने कहा 57 केले हैं, 8 बच्चों बराबर बराबर बांटना है, तो आप कहेंगे 57 केलों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर हर बच्चे को 7 केले मिलेंगे और 1 केला बच जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है।